नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिनटेक्स गुरु के ऊपर। अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे उन शेयरों के बारे में जहां पर हमें अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिला है और खबरें देखने को मिली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला शेयर ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। आज के दिन स्टॉक ने लगभग 12% तक की तेजी हमें दिखाई। 1506 रुपए का कंपनी ने हाई लगाया। कंपनी ने आज के दिन अपने Q3 के नंबर जारी किए और नंबर हमें बढ़िया देखने को मिले और इसी के चलते ये शानदार तेजी हमें आज के दिन ओलेक्ट्रा के अंदर देखने को मिली है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो सालाना आधार पर नेट सेल्स के अंदर हमें 50% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 342 करोड़ के मुकाबले 515 करोड़ की सेल्स जो है हमें इस साल देखने को मिली है। वहीं अगर मैं क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करूं तो वहां पर भी लगभग हमें 72% का इजाफा देखने को मिला है। 27 करोड़ के मुकाबले 46 करोड़ का जो प्रॉफिट है हमें सालाना आधार पर देखने को मिला है। और अगर मैं इबिटा की बात करूं तो वहां पर भी हमें लगभग 58% की ग्रोथ देखने को मिली है। 51 करोड़ के मुकाबले 81 करोड़ का इबिटा जो है हमें इस साल देखने को मिला है। तो नंबर बढ़िया होने की वजह से ये शानदार तेजी आज के दिन स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिली है। अगला शेयर है सर टाटा मोटर्स। आज के दिन टाटा मोटर्स के जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए आज का दिन बढ़िया नहीं रहा। कल के दिन कंपनी ने अपने Q3 के नंबर जारी किए जहां पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर काफी डेंट देखने को मिला और इसी के चलते आज के दिन ये गैप डाउन ओपनिंग भी हमें देखने को मिली। जहां कल के दिन आप कह सकते हो कि 750 रुपए के आसपास शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी। आज के दिन 710 के लेवल पर स्टॉक अपनी ओपनिंग देता है और फाइनली 7% की गिरावट के साथ में 699 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। नवंबर 2023 के बाद पहली बार स्टॉक ने अपने 700 रुपए का लेवल जो है वो तोड़ा है और थोड़ा सा ये जो साइकोलॉजिकल डेंट अब आप कह सकते हो कि शेयर होल्डर्स को लगेगा, वो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर और गिरावट जो है हमें दिखा सकता है। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आप लोगों ने टाटा मोटर्स किस प्राइस पे परचेज किया हुआ है। अगला शेयर है आजाद इंजीनियरिंग। आज के दिन लगभग 6% के आसपास की तेजी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। ऑलरेडी आईपीओ के बाद काफी ये स्टॉक चल चुका है, मल्टीबैगर स्टॉक है और अगर मैं आज की बात करूं तो बढ़िया तेजी आज के दिन स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। अगर मैं रीजन की बात करूं तो कंपनी ने सीमेन एनर्जी के साथ में 811 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इसी खबर के चलते ये आज के दिन जो है जबरदस्त तेजी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। लगभग 8% की तेजी आज के दिन स्टॉक ने दिखाई है और फाइनली एक तेजी जो है वो कंटिन्यू भी रही है। अगला शेयर है सर कैपीआई ग्रीन एनर्जी। कल के दिन भी इस स्टॉक के ऊपर में 5% का अपर सर्किट देखने को मिला और आज के दिन भी ये चीज जो है वो हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई दी। कल के दिन इस स्टॉक के ऊपर एक खबर थी कि कंपनी ने ओडिशा गवर्नमेंट के साथ में एक एमओयू साइन किया है और उसके बाद से ही स्टॉक के ऊपर हमें ये 5% का अपर सर्किट जो है वो देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप साइज की ये कंपनी है, लगभग 7000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और जब भी इन कंपनी के ऊपर कोई खबरें निकल करके आती है तो इन पे सीधा हमें या तो अपर सर्किट या लोअर सर्किट ही देखने को मिलता है। अगला शेयर अनंतराज। आज के दिन लगभग 4.5% के आसपास की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली। कल के दिन हमें 10% का अपर सर्किट इस स्टॉक के ऊपर देखने को मिला था। परसों के दिन 20% का लोअर सर्किट जो है वो हमें देखने को मिला, लेकिन आज के दिन अगेन स्टॉक के अंदर हमें लगभग 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। जब से ये डीप सीक का जो आप कह सकते हो कि खबर मार्केट में निकल करके आई उसके बाद इस कंपनी और इससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं, जो इस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज जो इस सेक्टर में कामकाज करती है, उन सभी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। अगला शेयर केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 4.5% के आसपास की तेजी जो है हमें क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिली। कल के दिन कंपनी ने अपने Q3 के नंबर जारी किए और नंबर बढ़िया होने की वजह से कल के दिन भी स्टॉक के अंदर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और वही तेजी जो है हमें आज के दिन कंटिन्यू होते हुए दिखाई दी है। मैंने ऑलरेडी स्टॉक को कई बार कवर भी किया है पहले, लेकिन आज के दिन शानदार तेजी में केपीआईटी के अंदर देखने को मिली है। अगला शेयर अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। आज के दिन लगभग 2.25% के आसपास की गिरावट जो है हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। कंपनी ने अपने Q3 के नंबर जारी किए और उसी के बाद से गिरावट जो है हमें शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। अगर मैं रिजल्ट के हाईलाइट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट के अंदर सालाना आधार पर हमें 157% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं अगर रेवेन्यू की मैं बात करूं तो लगभग 3.5% के आसपास का जंप जो है हमें रेवेन्यू के अंदर सालाना आधार पर देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी काफी तगड़ी निकल करके आई, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक के अंदर आज के दिन हमें 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अगला शेयर सीडीएसएल। आज के दिन लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है। 1272 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है।
जब से कंपनी ने अपने Q3 के नंबर जारी किए तब से स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट बनी हुई है। अगर मैं पिछले 5 दिनों की बात करूं तो स्टॉक में लगभग 17% का करेक्शन जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। तो रिजल्ट बढ़िया नहीं होने की वजह से लगातार करेक्शन जो है हमें CDSL के अंदर देखने को मिल रहा है। अगले शेयर की मैं बात करूं तो वो है एक्मे सोलर होल्डिंग लिमिटेड। आज के दिन स्टॉक के ऊपर हमें 10% का अपर सर्किट देखने को मिला है। कंपनी ने अपने Q3 के नंबर जारी किए और वहां पर हमें पैट के अंदर काफी तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लगभग आप कह सकते हो कि 44 करोड़ के मुकाबले 112 करोड़ का पैट जो है वो कंपनी ने डिक्लेयर किया है। लगभग 150% के आसपास की बढ़ोतरी जो है हमें इसके अंदर देखने को मिली है। और वहीं अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो वो लगभग आप कह सकते हो कि हल्की फुल्की बढ़त वहां पर देखने को मिली है। पिछले साल 332 करोड़ का रेवेन्यू था जो कि इस साल बढ़ करके 349 करोड़ हो चुका है। तो हल्की फुल्की बढ़ोतरी जो है हमें रेवेन्यू में देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर एक जबरदस्त जंप हमें देखने को मिला है। अगला स्टॉक है सर जेके पेपर लिमिटेड। ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक है। आज के दिन 6% के आसपास की बड़ी गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। कंपनी ने अपने Q3 के नंबर जारी किए और नंबर बढ़िया नहीं होने के चलते ही स्टॉक के अंदर आज के दिन हमें ये गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं नंबर की बात करूं तो नेट प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा डेंट हमें देखने को मिला है। सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट के अंदर 72% की गिरावट देखने को मिली है। जो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर 235 करोड़ था वो घट करके 65 करोड़ पर आ जाता है। और वहीं पर अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करेंगे तो वहां पर भी लगभग 4.5% के आसपास की गिरावट जो है हमें देखने को मिली है। इस स्टॉक के पिछले 5-7-10 क्वार्टर को मैंने स्टडी किया है और लगातार मैंने यही चीज देखी है कि इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वहां पर कहीं ना कहीं हमें गिरावट देखने को मिल रही है और उसी का इफेक्ट जो है वो हमें कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और ये बात जो है वो इस स्टॉक के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्न जो है वो जरूर पैदा कर देती है। अगला शेयर है सर सुजलॉन एनर्जी। आज के दिन अगेन स्टॉक के अंदर में 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। कल के दिन भी हमें स्टॉक के ऊपर इसी तरीके से अपर सर्किट देखने को मिला। कल के दिन कंपनी ने अपने Q3 के नंबर जारी किए और बेहद ही शानदार नंबर होने के चलते ये अपर सर्किट हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा कल के दिन एक ब्रोकरेज फर्म ने भी इस शेयर के लिए 80 रुपए के जो टारगेट है वो सजेस्ट किए हैं आने वाले समय के अंदर। तो बिल्कुल सुजलॉन एनर्जी के ऊपर भी नजर बनाए रख सकते हैं। अगला शेयर है सर GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। आज के दिन शेयर के अंदर आप कह सकते हो कि दिन में 1 बजे के बाद थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली, लेकिन स्टॉक के ऊपर एक बढ़िया खबर है कि 262 करोड़ का एक ऑर्डर जो है वो कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप साइज की इंफ्रा सेक्टर की ये कंपनी है। कंपनी काफी बढ़िया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर यहां पर हमें काफी बढ़िया रिजल्ट और स्टॉक के अंदर हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। अगला शेयर है सर त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड। आज के दिन स्टॉक में लगभग 2.25% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। इस स्टॉक के ऊपर भी हमें एक खबर देखने को मिल रही है कि NTPC की तरफ से एक 290 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर है वो इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज के दिन 2.25% के आसपास की बढ़त जो है हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। अगला शेयर है सर वारी एनर्जीज। आज के दिन क्लोजिंग बेसिस पे लगभग 1.25% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। और जब से कंपनी के एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है उसके बाद से एक सीवियर डेंट जो है हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। लेकिन कल के दिन और आज के दिन कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो हल्का फुल्का हमें संभलते हुए भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आज के दिन कंपनी ने अपने Q3 के नंबर जारी किए जहां पर नेट प्रॉफिट के अंदर एक जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली है। पिछले साल 124 करोड़ के मुकाबले इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 493 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर किया है। वहीं अगर मैं तिमाही दर तिमाही की बात करूं तो 361 करोड़ के मुकाबले 472 करोड़ का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। नेट प्रॉफिट के अलावा अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो वहां पर भी मैं सालाना आधार पर लगभग रेवेन्यू जो है वो डबल होता हुआ दिखाई दिया है। 1596 करोड़ के मुकाबले 3457 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो कंपनी ने डिक्लेयर किया है। लगभग 116% का जंप जो है हमें सालाना आधार पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो परसों जो हमारा बजट आने वाला है यूनियन बजट, उसमें भी कहीं अगर इसको लेकर के कोई घोषणा होती है अगर सोलर को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी हमें इस शेयर के ऊपर होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये थे दोस्तों कुछ स्टॉक्स जिसके ऊपर कहीं खबरें देखने को मिली और उस खबरों के अकॉर्डिंगली उन स्टॉक्स के अंदर हमें इफेक्ट देखने को मिला। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।